हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है फुल मून। और देखेंगे फुल मून में करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, इस फुल मून जो हमारे पास ये सुपर मून हुआ है 30 अगस्त को। ठीक है, इसमें देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में, इमोशंस में क्या चेंज आया है। इसके बाद आफ्टर फ्लू मून, फुल मून ब्लू मून हुआ है, ब्लू। तो ये इसमें इसके बाद देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, फीलिंग्स में, थॉट्स में, उनके नज़रिए में क्या चेंजेस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। वही सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। वेट, क्या चेंज आया है इस फुल मून में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी में। चले, वेट, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं इस फुल मून के बाद। ठीक है, इमोशनल होती है मून साइकिल्स जो हमारी लाइफ में जब भी आती है। फुल मून होता है या तो ये हमारा न्यू मून होता है, तो एक इमोशनल चेंज आता है। इमोशंस हमारे बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, किसी को हम बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं, और एक इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है फुल मून में और न्यू मून में। चलें देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस एनर्जी में है इस फुल मून में। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन इस फुल मून में किस एनर्जी में है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है इस फुल मून, आफ्टर फुल मून आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी। अगर आप इस पर्सन से दूर हैं, और ये रिवर्स से, मतलब कि आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, तो ये पर्सन मिस कर रहा था। ठीक है, टू ऑफ कप्स रिवर्स था। ओके, आना था और ये आ गया। टू ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ फैंस। आपके पर्सन ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। और शायद ये पर्सन पास्ट में आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहा था, वो इमोशंस आपके लिए फील नहीं कर पा रहा था। हेरोफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को यहाँ पर जैसे अवेयरनेस है कि आपने कितना कितना आपने पेन सहा इस कनेक्शन में, आप कितना यहाँ पर डिस्टर्ब रहे। तो यहाँ पे हेरोफेंट के साथ आपके पर्सन को विजडम गेन हो रहा है इस कनेक्शन के लिए। वो आपकी जगह खुद को रख कर, सपोज कर कर इस बात को सोच रहे हैं कि अगर वो खुद आपकी जगह होते, वो कितने पेन आपने सहा, या कितनी आपकी टफ जर्नी रही, इस पर्सन ने आपको कितना टफ टाइम दिया। तो इस फुल मून में आपके पर्सन ने इस चीज़ को सोचा कि अब इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन भी आपके साथ एक टू ऑफ कप्स की एनर्जी चाहता है। ठीक है, आप लोग का जो पास्ट रहा है, ये फुल मून बहुत ज़्यादा जो लंबी जर्नी में होते हैं ना अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे भी उतना ही इफेक्ट करती है, और आपके ऊपर भी इफेक्ट करती है। या तो आप लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि एक डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जी, सर भारी होना, तो ये सब ये न्यू मून और फुल मून ये एनर्जीज लेकर आता है। ठीक है, एक नॉर्मली ऐसी एनर्जीज हम फील कर सकते हैं। और ये अमूमन ऐसे रिश्ते होते हैं, या तो अमूमन ऐसे कनेक्शन होते हैं जहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन होता है, जहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ये वहाँ चीज़ें फील की जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर रिश्ता 3D लेवल पे तो होता नहीं है, 5D लेवल पे होता है। मतलब कि ये ऐसी जगह आप सिर्फ इसको फील कर सकते हो, आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो, और किसी को इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो ये उन उन कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, फुल मून और न्यू मून। तो इस वक्त आपके पर्सन, चाहे आप लोग दूर हो, इस पर्सन ने आपको शायद कभी कन्फेस ना किया हो, शायद कभी खुलकर अपने दिल की बात ना बताई हो, लेकिन ये पर्सन इस टू ऑफ कप्स को अपनी लाइफ में चाह रहा था। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा था कि मुझे नीड है अब इस पर्सन की, अब मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। जो ये उस वक्त पर्सन ये मुझे दे रहा था, उस वक्त मैंने इस पर्सन की बात समझी नहीं या एक्सेप्ट नहीं करा। तो थोड़ी सी एक गिल्ट और एक कंफ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में। कुछ डिसाइड करना है इसने, स्ट्रांगली इस पर्सन के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इसके डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है। आप आपका और इसका एक होना इस पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो
सोच रहा था, आपके लिए इमोशनल था, या आपको अपनी लाइफ में चाहता है, आप इसके दिल के कितने करीब हैं, लेकिन आप इसके दिल के करीब हैं और वैसे आप इसकी ज़िंदगी से डिस्टेंस पे होते जा रहे हैं। मतलब कि आपने शायद इस डिस्टेंस को, इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, या इसके ऐसे बिहेवियर को कि सच में ये इंटरेस्टेड नहीं है, सच में इस रिश्ते को ये पर्सन चाहता नहीं है। आपने इस चीज़ को जैसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, और एक्सेप्ट करने के बाद आप इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस होते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। टाइम टू टाइम आप इस पर्सन से दूर हो रहे हैं। तो ये पर्सन फील कर रहा था। कल ये बात इस पर्सन ने आफ्टर फुल मून, जैसे 30 अगस्त 30 अगस्त को हुआ ये, तो आज की फीलिंग्स हो सकती हैं, आज शाम की फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ये पर्सन मिस कर रहा था इस 2 ऑफ कप्स को। इसने आपके साथ जो कुछ भी किया है, इस पर्सन को रियलाइज है। देखिए 7 ऑफ सूट, कुछ इसने आपसे हाइड किया है, कुछ इसने आपसे डिसेप्टिविटी करी है, कुछ इसने आपसे छुपाया है, या कुछ आपको पता होना चाहिए, इसने कुछ आपको क्लोजर नहीं दिया है। ये बात ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देखते हैं क्लैरिफाई करके। डिफेंसिव है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। अगर आप अप्रोच भी करने जा रहे हैं, बात भी करने जा रहे हैं, तो बात नहीं हो पा रही, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि इसने आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर करा है, इसने आपसे कुछ ना कुछ हाइड करा है, इसने आपको हर्ट करा है, पेन दिया है। ठीक है, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। मून की एनर्जी, इसने कुछ छुपाया है आपसे, इसने कुछ छुपाया और आपको मैनिपुलेट करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश करी है। ठीक है, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी से बाहर जाना चाहते हैं, आप खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते, या किसी किसी का कंट्रोल अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे अपने ऊपर। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुए इस पर्सन से, लेकिन अब आप नहीं होना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी, आप यहाँ पर मतलब कि आपका इंट्यूशन कहता है ये कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन कहता है यहाँ पर कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सूट की एनर्जी भी दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी, अपना माइंड, अपना अपना थॉट्स, अपने जो हार्ट स्पेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आपको गिराना आसान नहीं है, या आपको अब मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। अब आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है, अपनी सोल को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एक्शंस को। अब आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल होकर अपनी अपनी लव लाइफ को देख रहे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पहले बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहते थे। फुल मून में ये पर्सन ये चीज़ भी फील कर रहा था कि आपके अंदर चेंज है, बड़े बड़े चेंजेस आए। इस पर्सन ने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आंखों से चेंज होते हुए आपको देखा है कि आप एक इमोशनल पर्सन से और एक कोल्ड और ड्राइनेस पे चले गए। तो कल ये पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहा था। मैंने कहा ना कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक डिस्टेंस कायम हो चुका है, एक डिस्टेंस आप लोग के बीच बन चुका है। ये कल के दिन आपके अंदर एक, आपके और अपने रिश्ते में एक डिस्टेंस फील कर पा रहा था, जो कि कल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि अब ये डिस्टेंस रहे। इस पर्सन को ये डिस्टेंस नहीं पसंद आ रहा है। इस फुल मून में ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, आपका होना इसकी लाइफ में इसको खुशी देता है, आप इसकी ज़िंदगी में होने चाहिए, फ्यूचर में भी होने चाहिए। अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ये एक्शन तो लेना चाहता है कोई ना कोई। आपको अब ऐसा हो सकता है कि अब ये कुछ टाइम बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, आपको कोई मैसेज और कोई आपको टेक्स्ट ऐसा मिल सकता है, या कोई ऐसी आपको फ़ोन कॉल मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, इस फुल मून में, आफ्टर फुल मून, मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी क्या रही? स्टार्टिंग में 2 ऑफ कप्स आ रहा था, और ये फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ कप्स आ गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, एक बैलेंस इक्वल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ। 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में, अब आपने अपनी लाइफ में फोकस चेंज कर लिया है। ठीक है, अब आपने अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को प्रायोरिटी बना दिया है। ठीक है, पहले आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कनेक्ट करते थे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप इस पर्सन को देते थे, लेकिन अब आप एक बहुत सेंसिबल होके जो आपके फ्यूचर को ग्रो करे, आप वो डिसीजन कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे आप वो डिसीजंस ले रहे हैं जहां आपको, जैसे किसी, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है। जैसे आप कहीं अपनी मेहनत लगा रहे हैं तो वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, तो आप इस एनर्जी में आ गए हैं। आप जहाँ कुछ इन्वेस्ट करें तो उसके बदले में आपको कुछ मिले, तो आपका फोकस वहाँ है। अब ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या तो आप किसी ऐसे पर्सन में इन्वेस्टेड हो रहे हैं, या अपने आप को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है। अब हर पर्सन के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा। जो इस पर्सन का सोच रहा है
तो वो इस पर्सन में ही होगा। और कोई यहाँ पर मनी में भी हो सकता है जो अपनी विशेष को कम ट्रू करना चाह रहा है कि पैसा होना चाहिए या अपने आप को स्टेबल करना चाहिए या अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पर समझ आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनसम है और अकेला है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम है कि आप इससे दूर उठ चुके हैं, अब वो टाइम है आप इससे डिस्टेंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और टाइम गया तो बिल्कुल आप इसको भूल जाएंगे। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ये आपका 9 ऑफ कप्स आपका कहीं और फोकस, कहीं और अपना रुझान ले जाना, कहीं और अपने आप को इन्वेस्ट करना, कहीं और आपका अपने लाइफ में किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो ये आप इस पर्सन के लिए बर्डन है, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा था, आपको जैसे एक ड्रीम, एक इमेजिनेशन ड्रीम, आपकी फैमिली हो, आप एक साथ हो, मतलब कि एक ड्रीमी ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखता है, आपको लेकर इसके ड्रीम्स हैं, आप इसकी लाइफ में एक ड्रीम्स में ही इसके, मतलब इसको ऐसा लगता है कि ड्रीम्स में ही ऐसा डिसीजन ले सकता है कि आपके साथ फैमिली है, आपके साथ आगे ज़िंदगी चल रही है, एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है, तो ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। कंफ्यूज है, इस पर्सन की लाइफ में कंफ्यूजन है आपको लेकर, ठीक है। ये कंफ्यूजन से निकल कर कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा था। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी में है, कुछ डिसीजन लेना चाह रहा है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। कल ये पर्सन सोच रहा था कि इसी पर्सन के हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग जो उसको करनी चाहिए, ठीक है। एम्प्रेस, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है। इस पर आपको देखते हुए पर्सन अभी अपनी लाइफ में ही बिजी नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्पर और एम्प्रेस लाइक एनर्जी इस पर्सन की। आफ्टर फुल मून आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, आफ्टर फुल मून आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, डेथ, ये पर्सन खुद को चेंज करना चाह रहा था आपके लिए क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसका डिसेप्टिव सेल्फ आपको दूर लेकर जा रहा है, इससे आपके बीच डिस्टेंस जो आया है, इसका आपकी तरफ एक्शन ना लेना, आपसे अपने अंदर की बात ना करना, आपकी लाइफ में अगर कोई आपकी मजबूरियां भी हैं तो इसने वो भी छुपाई नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो हर चीज़ हाइड करता है, कभी भी आपको कुछ अपने खुलकर इसने कभी बताता नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जैसे देख रहा था कि यहाँ पर डेथ हो चुकी है इसी सब चीज़ों की वजह से, इसको पता है इसकी वजह क्या है, इसका चीज़ें आपसे हाइड करना, ठीक है, इसका चीज़ें आपसे हद से ज़्यादा छुपाना, कभी भी कुछ सच ना बोलना। देखिए मून की एनर्जी फिर 7 ऑफ सूट के साथ आ गई। ये पर्सन कोई सच कुछ आपको बताना चाहता है, कुछ रिवील करना चाहता है, अपने इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसने इमोशंस क्यों छुपाए इसके पीछे भी कुछ है, तो वो भी बताना चाह रहा था क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब जो हो रहा है ना वो अब फ्यूचर पे इफेक्ट करने वाला है। मतलब कि आप जिस तरीके के आप दोनों के हालात हैं ना, अब फ्यूचर में या तो आप होंगे या तो नहीं होंगे। ये बात ये पर्सन इस फुल मून में समझ चुका है, या तो आप होंगे या तो आप नहीं होंगे और कभी भी नहीं होंगे। अब ये वो वाला सीन नहीं रहेगा कि अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, बहुत ज़्यादा आप एक प्रैक्टिकल फैसले ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। तो अब इसको ये बात समझ में आ गई, या तो आपके साथ फ्यूचर, आप इसके फ्यूचर में इसके साथ होंगे या तो नहीं होंगे। ये बात ये पर्सन को क्लियर हो चुकी है इस फुल मून में। अगर इसने डिसीजन ले लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे एक डेथ, अगर इसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया जो इसको करना चाहिए राइट वे में, मेरे ख्याल से ये अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक रखता है, ठीक है, उससे फैसले नहीं करता, ये अपने माइंड को पैरोडी देता है। इसको लगता है माइंड बहुत सही बोल रहा है, ठीक है, माइंड के साथ चलना चाहिए। माइंड हमेशा हमेशा अच्छे फैसले कराता है, हमेशा कभी नहीं कराता। माइंड का काम माइंड की ही जगह करा करें, जैसे कि हमारे फाइनेंस हो गए, जैसे कि हमारे कोई हमारा ट्रेडिंग हो गया, हमारे ऐसे काम हो गए, दिल का काम दिल को करने दें। यही एक गलती होती है जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है। और इस लेवल पे तो वो करें जो दिल को पसंद है। और अगर ये फ्यूचर में ये चीज़ नहीं दिखी तो ये आपका दिल ही होगा जो रोता रहेगा बैठकर, ठीक है। तो ये पर्सन ये बात अपने अंदर की, मतलब कि इस पर्सन को लग रहा है कि ये खुद इस दूरी की वजह है, ठीक है, इस डिस्टेंस की वजह ये पर्सन खुद है। इस फुल मून में इस पर्सन ने इस एनर्जी में रहा कि ये जो डिस्टेंस आ चुका है इसकी वजह ये खुद बन चुका है, ठीक है।
फुल मून, आफ्टर फुल मून आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, आफ्टर फुल मून आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी आफ्टर फुल मून क्या रहे। ओके ओके ओके, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पॉइंट, वेट 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 वेट, ओके, आप इससे दूर जा रहे हैं, आप इससे डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस पे हैं, ये बहुत ज़्यादा इस डिस्टेंस को इस फुल मून में फील कर रहा है कि आप इमोशनली एक डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन, अब आप कोशिश भी नहीं करते इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की, ठीक है। जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको रेजिस्ट करा, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको बार बार ब्लॉक करा, इस कम्युनिकेशन को ये ब्लॉक करता रहा और आप इस कम्युनिकेशन का वेट करते रहे, बहुत ज़्यादा आप इस कनेक्शन में वर्क करते रहे, काम करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे। एट दी एंड आपने अपने इमोशंस को यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली वर्क करा है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को आपने डेलिकेट करा है, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को, जैसे आपकी लाइफ में जैसे कुछ था ही नहीं इस पर्सन के अलावा, आपने इतना इन्वेस्ट करा है, तो खो दिया आपने खुद को, अपने सेल्फ को खो दिया। अब इसके बाद आप एक हद तक वेट करने के बाद आप वॉक अवे कर रहे हैं, ये पर्सन जानता है इसने आपको इतना ब्लॉक करा है, इतना ब्लॉक करा है, आपकी कम्युनिकेशन को इतनी ब्लॉकेजेस दिए, तो अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसको सच में इस बात का अंदाजा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप किसी भी नेगेटिविटी में स्टक नहीं रहना चाहते, किसी भी ड्रामा में स्टक नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ एक पॉजिटिव एक पाथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ समझ रहा है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली ये पर्सन मूवमेंट कर रहा है अब आपकी तरफ, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर इसको यहाँ पर कुछ करना है तो इसको कुछ यहाँ पर सोच रहा था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था आपके बारे में, तो यहाँ पर कुछ इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी तरफ आना है, क्लैरिटी की तरफ आना पड़ेगा, कुछ इसको यहाँ पर कुछ डिसाइड करना है और आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर इसको ये करना पड़ेगा। 5 ऑफ कप से फीलिंग ऑफ लॉस था आपको, इसको ऐसा लगता है ये आपको खो चुका है, एक ये सो रहा था जब आप इसकी लाइफ में थे ना, जब ये सो रहा था, जब आप इसको अपना लव, अपना केयर, आप इसको समझा रहे थे, एक मदर की तरह आपने एक फादर की तरह प्रोटेक्ट करा, मदर की तरह केयर करी, और आप इसको कंप्लीटली सब कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त ये सो रहा था। अब इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सब खत्म हो रहा है, जो सब कुछ था ना वो एंड हो रहा है, बहुत इन डेप्थ एनालाइज कर रहा है ये, डीपली एनालाइज कर रहा है ये इस बातों को, क्लैरिटी मिल रही है इन सब चीज़ों की कि आपके साथ इमोशंस कनेक्टेड हैं, ये तो आपको चाहता था। ये जो सेपरेशन है ना आप लोग के कनेक्शन में जो आया है वो ज़रूरी था, इसको जागने के लिए, इसको उठाने के लिए ये सेपरेशन होना ज़रूरी था। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो टाइम आपने, ये अब आ रहा है, इसने तो, आपने तो इस टाइम को उसको मांगा ही नहीं था। यूनिवर्स आपको हमेशा हर चीज़ सही टाइम पे देते हैं, कभी भी यूनिवर्स कभी आपको कोई चीज़ गलत टाइम पे नहीं देते। यूनिवर्स ने तो सही टाइम पे ही भेज रहा है यूनिवर्स इसको, लेकिन आपकी आपकी अपनी तरफ से अगर ये आपको ऐसा लगता है ये गलत टाइम पे एंट्री कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से ये राइट टाइम है, आपकी ये टाइम लिखा था, इस टाइम इसने एंट्री करनी थी आपकी लाइफ में और उस तरीके से करनी थी। ये आता और आधी अधूरी सिचुएशन लेकर आता तो आपको क्या अच्छा लगता? मतलब कि मुझे आपकी तरफ से एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, इसलिए ये बात आपको कह रही हूँ कि आप क्या ये आधी अधूरी कमिटमेंट या आधी अधूरी चीज़ें लेकर आता कि आपको भी मज़ा नहीं आता। तो यूनिवर्स की तरफ से इसका एक राइट टाइम था इसका जागने का, मतलब कि बहुत कुछ एनालाइज कर रहा है, बहुत कुछ समझ रहा है कि इसने क्या 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 कर दिया, क्या क्या खो दिया अब तक। और सबसे बड़ा लॉस इसका हुआ है ये कि आप इमोशनली डिटैच हो गए। आप जो इमोशंस में रहते थे ना हमेशा, चलो कोई बात नहीं, गलती आपकी भी है तो आपने फिर भी मना लिया, चलो कोई बात नहीं गलती आपकी भी है तो आपने इसके साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर ली। इसकी लाख गलतियां रही हैं, आपने फिर भी उनको ये नहीं कहा कि ये सब तुम्हारी गलतियां थी। तो इसको ये चीज़ आपका वो सेल्फ मिस कर रहा था इस फुल मून में, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है और अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ सब समझ में आ रही हैं।
क्या फील कर रहा था ये आपके लिए, फीलिंग्स क्या थी इस पर्सन के इस फुल मून में आपको लेकर, क्या फील कर रहा था, क्या फीलिंग्स रही इस पर्सन की आपको लेकर फुल मून में। आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही रुक सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जानता है आपके पास ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में भी ऑप्शंस हैं। ये आज तक जो कंफ्यूज है ना, एक एक सही की तलाश में, ठीक है, इसकी लाइफ में भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इसको लग रहा है कि आपका फोकस जा चुका है अपने ऑप्शंस पे। इसके पास तो ताहयात रहे हैं, लेकिन ये अभी डिसीजन लेना चाह रहा है आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देने के लिए, ठीक है। चार्मिंग पर्सनालिटी है, लोग इर्द गिर्द घूमते हैं। सडनली कुछ चूज करने वाला है ये पर्सन, इसके पास जो कुछ भी है ना उसमें से सडनली कुछ चूज करने वाला है, और ये आपको चूज करने वाला है एक एम्प्रेस, ठीक है। आप एक लाइक एम्प्रेस, आपकी पर्सनालिटी और आपका नेचर सब एक एम्प्रेस की तरह है, ठीक है। आपको स्टेबल ग्राउंडेड दिखता है, आपके साथ एक फ्रेंडशिप और एक फैमिली भी बनाना चाहता है। आप इसके दोस्त भी हैं और आप इसके एक अदर हाफ भी हैं, एक काउंटर पार्ट भी हैं। इस पर्सन की आपसे फ्रेंडशिप रही है और बहुत अच्छी रही है। एज डिफरेंस हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर। आप लोग की सोसाइटी डिफरेंस हो या तो आप लोग के कल्चर डिफरेंस हो, लेकिन आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त रही है। तो इसको आप में सब कुछ मिलता है, फैमिली भी मिलती है, एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन भी मिलता है, एक अच्छा एडवाइज़र भी मिलता है और एक अच्छा दोस्त भी मिलता है। तो एक्शन लेना चाहता है ये आपकी तरफ, ठीक है। मतलब कि सोच रहा है कि इसकी सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपके साथ है। इस फुल मून में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। देखिए, 3 ऑफ फैंस, इसको बार बार ऐसा लग रहा है इसका डिसीजन बहुत वैल्यू कर रहा है। अगर ये डिसीजन ले ले तो ये दूरी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस पर्सन को बार बार ऐसा लग रहा है कि अगर ये डिसाइड कर ले, अगर ये डिसीजन ले ले, अपने इमोशंस आपको बता दे, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए। 9 ऑफ सूट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, रातों को परेशान है, रातों को नींद नहीं आती, बेबस है, और अपने इमोशंस को कभी इसने शायद कन्फेस ही नहीं किया है। उनके ऊपर हमेशा उनको दबाने की, उनको हमेशा रेजिस्ट करने की, उनको हमेशा पीछे करने की कोशिश करता रहा है, ठीक है। इस वक्त स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान है, एनजाइटी है, अंदर से डिप्रेशन है, फेयरफुल सिचुएशन है कि नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि पता है एग्ज़ाम जो देना था, या तो आपके साथ जब इस पर्सन का चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो इसने करा तो गलत है बहुत कुछ, तो नतीजा भी एक जस्टिस भी वही होना है, फिर नतीजा भी वैसे ही आना है। लेकिन यहाँ पर अगर ये आपके साथ आ जाता है, कुछ डिसाइड कर कर आपको कुछ सॉलिड दे देता है, तो यहाँ पर आप इसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे। इस फुल मून में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, मैंने कहा ना आपसे ज़्यादा इस पर्सन की सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा सा जैसे चीज़ें जो है ना, जैसे आप रिवर्स हो गई है। आपकी विश बन गई आपकी सेल्फ, आपका सेल्फ वर्थ, आपका आपका मनी, आपका फोकस ऐसी जगह बन चुका है जहाँ से आपको पक्का पता है, या तो आपके माइंड में आपको इस बात का श्योर है आप कि यहाँ से आपको वापस ज़रूर मिलेगा, मतलब कि यहाँ से आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। और ये पर्सन, जिस पर्सन ने इसको, जिस चीज़ को बिल्कुल ही नकारा समझकर रिजेक्ट किया था, या जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है वो समझकर रिजेक्ट किया था, अब इसको वो सबसे बेहतर लगती है। वो सेटिस्फेक्शन उसको उसी चीज़ से मिलती है जो इसके लिए पास्ट में बेकार थी, एक बिल्कुल यूजलेस थी, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में वैल्यू आपकी है। आप आगे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, आप बिगनिंग की तरफ, या अपनी लाइफ की बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। आप इस पर्सन की तरफ के साथ बिगनिंग के लिए आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, कंप्लीटली आप निकल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, जो आपको स्टेबल कमिटमेंट दे, जो आपको जस्टिस दे, जो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हैं। आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। आपको जस्टिस चाहिए अपने सेल्फ के साथ, आपको बिगनिंग चाहिए, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में किसी के होने का एहसास चाहिए। आप अकेले नहीं रहना चाहते, आप इसलिए मूव कर रहे हैं। आपके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, आप अकेलेपन से भाग रहे हैं, आप अकेले रहना ही नहीं चाहते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। टावर, टावर,
भाई सडन आप लोग के कनेक्शन में कोई बैलेंस कायम हो सकता है, जो काफी टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस सिचुएशन में, वो सडनली हो सकता है। अब वो मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कॉल कर रहे थे, कोई बैलेंस कर रहे थे, आप यहाँ पर किसी भी तरीके की सिचुएशन कर रहे थे, ठीक है। अब सब इतने सारे लोग कनेक्ट होंगे इस रीडिंग से, सबके लिए अलग अलग चीजें, तो ये सडनली होगा एक बैलेंस टाइम आपके रिलेशनशिप में। 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन लेफ्ट इन द कोर्ट है। इतना स्लो तो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ये ड्रीम कर रहा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की, ठीक है। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट है। इस पर्सन को बस यही खौफ है, यही डर है कि अब ये अकेला रह जाएगा। आप जैसा पर्सन इसकी लाइफ में वापस ना मिल सकता है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके साथ अपनी फैमिली देखना चाहता है, 10 ऑफ कप्स को एक्सपीरियंस करना चाहता है, ये इसकी विश है। 9 ऑफ कॉइन, ये पर्सन सिंगल और इंडिपेंडेंट, मतलब कि इसके पास सब कुछ है, ये अपने फैसले खुद कर सकता है। वेट, कुछ कार्मिक साइकिल रही है यहाँ पर, पास में कुछ कार्मिक साइकिल रही है जिसकी वजह से चीज़ें स्टक थी आप लोग की, जिसकी वजह से आप लोग की कम्युनिकेशन बंद थी। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोई यहाँ पर इस पर्सन ने पास में किसी और को भी इंटरटेन किया हो सकता है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये आपके साथ एक इस पर्सन का लव आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक ओवरफ्लो लव की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। जिसमें कोई रुकावट नहीं है, जिसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, जिसमें कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा लव आप इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या रहने वाला है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा वुंडेड हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा और आपको कोई मैरिज ऑफर करेगा, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ पॉजिटिव रह सकता है। ये पर्सन सडनली आपको अप्रोच कर सकता है और आपको कुछ स्टेबल दे सकता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर होप कर रहा है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ों की यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आने की होप कर रहा है। इमोशनल है ये पर्सन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, लेकिन ये होपफुल है ये कनेक्शन हील हो जाए। आप दोनों अपनी अपनी जगह यहाँ पर, आप अपनी लाइफ में, ये पर्सन आए ना आए, आप एक्शन लेने के लिए तैयार है नेक्स्ट लेवल के लिए। और ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल के लिए, ये असल में नेक्स्ट लेवल पे जाना है या नहीं जाना है ये समझ नहीं पा रहा था, कि अगर जाना भी है तो किसके साथ जाना है ये समझ नहीं पा रहा था। तो अब सब डिसाइड हो चुका है। मेहनत करेगा इस कनेक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। मेहनत करेगा, एक्शन लेगा, मैनिफेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर हीलिंग चल रही है आप दोनों की अपनी अपनी जगह। आप अपनी जगह हील हो रहे हो और ये पर्सन अपनी जगह। क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखता है। ये पर्सन एफर्ट करेगा इस कनेक्शन में, स्ट्रांगली काम करने वाला है, स्ट्रांगली एफर्ट करने वाला है। ये पर्सन, इस पर्सन की आपके साथ दूरी जो एक जो यहाँ पर, ये पर्सन अब यहाँ पर कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये इस कनेक्शन की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल कम्युनिकेशन, इस पर्सन के इमोशंस इसके लिए एक बर्डन बन चुके हैं। ये इमोशनली देखिए आप लोग, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन जानता है कि सिर्फ आप इसका पेयर है, ठीक है। आपके आपके जैसी बैलेंस, आपके जैसा कोई यहाँ पर इसके साथ ना हो सकता है ना कर सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी रोमांटिक साइकिल में एक बिग चेंज देख पा रही हूँ, एक न्यू चेंज है, ठीक है, एक न्यू चेंज है। 9 ऑफ कॉइंस, आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके बिना आगे नहीं बढ़ना चाहता, ये डिसाइड कर चुका है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये काफ़ी टाइम से होल्ड बैक करता आ रहा है चीज़ें, लेकिन अब होल्ड बैक नहीं करना चाहता, टीम वर्क चाहता है, ठीक है। ये पर्सन टीम वर्क करना चाहता है आपके साथ, एक टीम वर्क के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। डिसीजन मेकिंग है 2 ऑफ वैंड्स इसके पास, तो अब सक्सेस इसकी इस कनेक्शन में चाहिए। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह ले रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, और एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन ये आपको सुनाने वाला है, ठीक है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल, 1 लास्ट कार्ड, आपको टोटल एक स्टेबल कमिटमेंट और एक मैरिज मटेरियल पर्सन की तरह देखता है, अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, और बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है आपके लिए। अगर पास में बहुत ज़्यादा फोक थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड था, तो अब उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है।
देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। फुल मून में बहुत ज़्यादा इमोशंस रहे हैं, अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हुई है, खुद ने क्या किया, और अब इसको आपका दर्द इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि अब दर्द इसके अंदर फील कर पा रहा है, ठीक है, अपने अंदर पेन फील कर पा रहा है। अब इसका माइंड, अब मैरिज नेक्स्ट लेवल, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये अब आपके साथ नेक्स्ट लेवल जा रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है? पीस। आपको यकीन रखना चाहिए आपकी लाइफ में पीस कायम हो रहा है, ऑल द ग्लिटर, फ्यूचर बहुत बेहतर है। ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए और चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं डिवाइन की तरफ से। एक पीसफुल ट्रुथ टू बी टोल्ड, आपको किसी का कोई सच सुनने को मिलेगा, इस पर्सन की एक ट्रू फीलिंग्स देखने को मिलेगी। ये अपना मार्क्स जो वेयर करा हुआ है ना, ये हटाएगा और उसके अंदर आप, इसके दिल में कितना प्यार है ये आपको बताएगा, ठीक है। ये यांग मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन इसके ऊपर एनर्जी ने वर्क करती है, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहता है ये पर्सन, अपने अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। ये पर्सन जानता है अनफिनिश सिम्फनी, चीज़ें आपके साथ ख़त्म नहीं हो सकती इतना आसानी से और चीज़ें आप लोग की ख़त्म हुई भी नहीं, ठीक है। को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, मिल्क एंड हनी, आप लोग की लाइफ में एक न्यू रैम्बो राइज होने वाला है, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, कुछ आपको इस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेडली कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई आपने जब सोचा भी ना हो, ठीक है। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हैं, एक सोल काउंटर पार्ट है, वो इमेजिनेशन एंड सोलमेट, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं, आपकी दिल की चाबी या इस पर्सन के दिल की चाबी, आप दोनों, जैसे कोई एक लॉक है तो एक की है, तो ऐसा कनेक्शन है। अगर ताला इधर उधर हो जाए तो किसी काम का नहीं रहता, और चाबी इधर उधर हो जाए तो ताला काम का नहीं रहता। तो ये वाला कॉम्बिनेशन है आप लोगों का, जो आप लोगों का कनेक्शन है ना एक दूसरे के लिए, जैसे आप लोग एक साथ ही फिक्स होते हैं, एक साथ ही सेटल होते हैं। अगर आप कहीं और चले जाएं तो ये कनेक्शन अधूरा है, अगर ये पर्सन कहीं और चले जाए तो ये कनेक्शन अधूरा है। तो ये पर्सन आप लोग को, ये इस पर्सन को ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी है, ठीक है। बस टाइम का एक राइट टाइम, यूनिवर्स सारी चीज़ें अपने सही टाइम पे भेजते हैं। फिर वही वाली बात आ गई कि यूनिवर्स ने तो अपने टाइम पे ही करा है जो करना था, ठीक है। यूनिवर्स ने अपने टाइम पे ही भेजा है। अब आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डिफेंसिवनेस है, वुंडेड है आप, ट्रस्ट करने से घबरा रहे हैं, कनेक्ट होने से घबरा रहे हैं इमोशन, लेकिन आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। ये बड़ा अहम आप लोग का, जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन को सुने और टीम वर्क करें, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को दिल से साथ चाहते हैं, देखिए यिंग और यांग, आप लोग एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं। आप लोग की जोड़ी अधूरी है, लॉयल हार्ट। अगर ये पर्सन लॉयल नहीं था तो कम्प्लीटली एक लॉयल होकर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। द फेथ, आपको कहा जा रहा है फेथ, यूनिवर्स पे फेथ रखें, इस कनेक्शन पे फेथ रखें। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल गया, जैसे जिस टाइम जो होना था वो हो गया। ये यूनिवर्स का राइट टाइम था। अब आपका राइट टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्स ने इसी टाइम इस पर्सन को भेजना था और ऐसा करके भेजना था। ये आधा अधूरा सही करके यूनिवर्स आपको देना ही नहीं चाहते थे इस पर्सन को, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक आपको चैनल के अबाउट में है तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।